ये देखते हैं जैसे इवेल्युएशन ऑफ रियल इन प्रॉपर इंटीग्रल, है ना। वो प्रॉपर इंटीग्रल था 0 से 2 पाई, हमको लिमिट गिवन थी जो इससे पहले किया था, ठीक। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इसकी जो लिमिट है वो इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। इस तरीके के इंटीग्रेशन को आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, क्या करें हम ब्रेक कर दे लिमिट, माइनस इन्फिनिटी से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक। इसको हमने I1 लेट कर लिया, इसको हमने I2 लेट कर लिया। अगर ये I1 I2 दोनों एग्जिस्ट करेंगे, अगर I1 I2 दोनों एग्जिस्ट करेंगे यानी कि इनकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, तो सीधे सीधे अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी माइनस r टू r एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बात एक ही है ना। ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, इसका मतलब लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी माइनस r से r एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक। इस तरीके की जो फंक्शन में जो एफ ऑफ एक्स होता है वो कुछ हमको रेशनल गिवन होता है ना, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स होता है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स होता है, वेयर जो क्यू एक्स है ना इसकी वैल्यू होती है नॉट इक्वल टू 0, ठीक। इस फंक्शन को हम z में कन्वर्ट कर देते हैं, z में कन्वर्ट करने के बाद देखिए इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, यानी कि अब ये बात हो गई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने एफ ऑफ एक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया फंक्शन ऑफ जेड में, फंक्शन ऑफ जेड में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन क्यू ऑफ एक्स की इसमें कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है ना। यानी कि एफ ऑफ जेड में जब हमने कन्वर्ट करा तो इसके पास बहुत सारी सिंगुलरिटी होंगी, मतलब कोई फंक्शन ऐसा होगा जिसके पास सिंगुलरिटी है। अगर सिंगुलरिटी है तो वो क्या करेंगी, वो इस एक्स वाई प्लेन के अपर हाफ रीजन में, इट मीन्स दिस अपर हाफ एंड लोअर हाफ, है ना, अपर हाफ रीजन में लाई करेंगी। तो ये जो है ये माइनस आर से ये पॉइंट हमने ले लिया आर, है ना। यहाँ पे बहुत सारी सिंगुलरिटी होंगी, ठीक, बहुत सारी सिंगुलरिटी होंगी। ये Z1 हो गई, Z2 हो गई, Z3 हो गई, Z4 हो गई, Zn हो गई, बहुत सारी सिंगुलरिटी है ना। ये सारी सिंगुलरिटी इसके अपर हाफ में लाई कर रही हैं, माइनस आर से आर पर बात हो रही है, इसीलिए अपर हाफ में लाई कर रही हैं, लोअर हाफ पर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो इस केस में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होती है, लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी माइनस r से r एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हो कि इस कंटूर की वैल्यू जो निकालनी है वो माइनस r से r में निकालनी है, लेकिन हमारा ये प्लेन आ रहा है जो कि हमारा मतलब ये जो हमारा कंटूर आ रहा है कुछ हमने CR मान लिया है ना। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके अराउंड और इसके अराउंड इसके इक्वल होगी, है ना। तो इसकी छोटी सी मैकेनिज्म है वो एग्जाम में नहीं आती है, बस आप इस क्वेश्चन में इतना ध्यान रखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन हमको दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है r टेंस टू 0 माइनस r से r एफ ऑफ एक्स डी एक्स होती है, ठीक है। और ये जो सिंगुलरिटी है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी सिंगुलरिटी आपको ऐसे मिलेंगी फंक्शन की जो लोअर हाफ में भी लाई कर रही होंगी, अपर हाफ में भी लाई कर रही होंगी। तो केवल हमारा उस पर काम होगा, उस सिंगुलरिटी पर काम होगा, उस सिंगुलरिटी की रेजिड्यू निकालने पर जो कि अपर हाफ में लाई कर रही होगी, लोअर हाफ में लाई नहीं कर रही होगी, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखो, इसको इस तरह ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंटीग्रेशन देख लेते हैं, ये भी चीज रह ना जाए कुछ, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके अराउंड यानी कि माइनस आर टू आर एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इसके अराउंड इंटीग्रेशन सी आर एफ ऑफ जेड डी जेड, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पे r टेंस टू जब इन्फिनिटी लगाओगे, दोनों में लिमिट लगाओगे, r टेंस टू इन्फिनिटी आप लगाएंगे तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा, r टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, तो ये जो है बैंड हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी कि उस इंटीग्रेशन की वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगी। तो सीधे सीधे आप इस बात को ध्यान ना रखकर आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो इंटीग्रेशन है ना वो इस तरीके से सॉल्व होगा, है ना, इस तरीके से लिमिट r टेंस टू इन्फिनिटी माइनस r से r एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एक क्वेश्चन देखते हैं अभी इसका कि कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कई क्वेश्चन में हमको ऐसा भी मिल सकता है कि जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ना देकर 0 से इन्फिनिटी दे रखी होगी, लेकिन हमको जो सॉल्व करना है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे सॉल्व करना है। अब देखो ये माइनस r से r आ गया, इसको तो सॉल्व करना आता है ना, 0 से पाई वाले की तरह सॉल्व कर देंगे, सम ऑफ रेसिड्यू आता है ये बात,
ये बात भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि सम ऑफ रेजिड्यू कैसे हम आप चेक करेंगे। ठीक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी माइनस आर से आर एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू इक्वल होती है 2 पाई आई। देखते हैं क्वेश्चन, इवेल्युएट बाय कंटूर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, कंटूर इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है। इसमें देखो कंडीशन क्या दे रखी है, 0 से इन्फिनिटी दे रखा है, लेकिन हमारे को जो फॉर्मूला पता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पता है। ठीक, यहाँ पे देखो एक डाउट क्रिएट होता है कि हमने बताया आपको कि 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, और एक बताया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये दो ही पे बात हुई, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर है ना, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बात हो रही है ये। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि इसका होता है 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू। ठीक, इसका भी मैंने आपको ये बताया है 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू। ठीक, देखो इन दोनों में चेंज क्या है, इन दोनों में चेंज ये है कि फर्स्ट वाले में जो हम लोगों ने कंटूर लिया है वो लिया है एक सर्किल है ना, तो इसकी जो सिंगुलरिटी आ रही है वो अपर हाफ में भी हो सकती है लोअर हाफ में भी हो सकती है। उस सिंगुलरिटी पर इस फंक्शन की वैल्यू हमको रेजिड्यू फाइंड करते हैं है ना, अपर हाफ पर भी लोअर हाफ पर भी। इसमें ये कंडीशन नहीं है कि ऊपर चेक करना है या नीचे चेक करना है, लेकिन इस वाले केस में आपको जो सिंगुलरिटी है वो अपर हाफ में ही चेक करनी है, मतलब यहाँ पर लोअर हाफ में आप सिंगुलरिटी नहीं बता सकते है ना। तो इन दोनों फॉर्मूले में बस एक ही छोटा सा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है सिंगुलरिटी का, कि सिंगुलरिटी कौन सी कंसीडर की जाएगी रेजिड्यू निकालने के लिए। इसमें रीजन के अंदर कहीं पर भी कंसीडर कर लो, इसमें रीजन के अंदर अपर हाफ में कंसीडर करोगे, लोअर हाफ में सिंगुलरिटी आ रही है तो आप कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इस दोनों का, फॉर्मूला सेम ही है, सिंगुलरिटी की वजह से थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है हमको इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा z प्लेन में है ना, z प्लेन में चेंज करना पड़ेगा। तो z प्लेन में चेंज हम तब करेंगे जब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट हो जाए है ना, तो इसको चेंज करने के लिए हमको लेकर ही चलना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने ले लिया, लेकिन लिमिट यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी है। वैसे भी ये इवन फंक्शन है तो कोई चेंज ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ेगा भी आंसर में आपको बताएंगे। ठीक, तो इसको हमने चेंज कर लिया। अब इसको हमने क्या करा, कॉम्प्लेक्स पेन में चेंज करा, यानी कि dx की जगह हो गया dz और x की जगह हो गया z स्क्वायर। यहाँ पर अगर साइन थीटा कॉस थीटा होता तो वो e की पावर आई थीटा वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते है ना, वो जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब इस तरीके से हमने चेंज कर लिया। इसके बाद इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो 2 पाई आई होता है सम ऑफ रेजिड्यू, सम ऑफ रेजिड्यू एट द पोल। अब सम ऑफ रेजिड्यू रेजिड्यू निकालना है, यानी कि इसकी सिंगुलरिटी पता होनी चाहिए, तो सिंगुलर पॉइंट क्या हो जाएंगे, इसके सिंगुलर पॉइंट हो जाएंगे इसके डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर दो। इट मीन्स 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी z की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक i आ जाएगी और एक माइनस का i आ जाएगी। ठीक, अब i और माइनस i तो मिल गई दो सिंगुलरिटी, ये हमारा इस रीजन है, इस c के लिए ये रीजन है, ये माइनस r है, ये प्लस r है, ये रीजन है। ठीक है, तो प्लस i सिंगुलरिटी कोई हमको यहाँ मिलेगी, माइनस आई सिंगुलरिटी कोई हमको यहाँ मिलेगी, लेकिन कंडीशन क्या है, अपर हाफ की सिंगुलरिटी कंसीडर करनी है, लोअर हाफ की सिंगुलरिटी कंसीडर नहीं करनी है ना। तो केवल इसी सिंगुलरिटी पर बात होगी हमारी, माइनस आई से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, तो रेजिड्यू हमको किस पर निकालना है, z इक्वल्स टू आई पर। अब जो रेजिड्यू निकालना है सिंपल पोल वाला रेजिड्यू होगा है ना, तो सिंपल पोल वाला रेजिड्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, लिमिट वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिमिट हो जाएगी हमारे यहाँ से z टेंस टू z आई z माइनस आई फंक्शन ऑफ z, तो फंक्शन ऑफ z क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, 1 z माइनस आई और z प्लस आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो z माइनस आई से z माइनस आई कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई यहाँ से z प्लस आई है ना, और ये लिमिट चल रही है हमारी, लिमिट z टेंस टू आई, लिमिट लगा दो, वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 2i। तो रेजिड्यू हमारा कितना आ गया, 1 अपॉन
2i, है ना। तो सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, 2πi सम ऑफ रेजिड्यू, है ना, यानी कि सम ऑफ रेजिड्यू मतलब एक ही रेजिड्यू है, सम ऑफ रेजिड्यू की बात ही नहीं, सिर्फ 1/2πi यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे हम, ये आ गई हमारी 2πi इंटू 1/2i, 1/2i। इस 2i से ये i ये 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई पाई। तो पाई वैल्यू किसकी आ रही है, -∞ से इन्फिनिटी dx/1 + x² की वैल्यू पाई आ गई। क्या हमें इसका सोल्यूशन देना था, नहीं, हमको सोल्यूशन देना था 0 से इन्फिनिटी का, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी का हमको सोल्यूशन देना है, तो ये है क्या हमारे पास 1 + x²। ये इवन फंक्शन है, x की जगह -x लगाओ तब भी प्लस रहेगा, +x लगाओ तब भी प्लस रहेगा। इसका मतलब जो है डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हम इसको क्या कह सकते हैं, -∞ से इन्फिनिटी को, इसको पहले भी इस तरीके से लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू आ गई पाई, है ना। यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, वी कैन से दैट 0 से इन्फिनिटी 2 टाइम्स dx/1 + x² = पाई, यानी कि 0 से इन्फिनिटी dx/1 + x² = π/2। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के होंगे, ठीक। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया आपका इसी यूनिट का, उसमें क्या है कि जो सिंगुलरिटी है ना, अभी तक हम लोगों ने एक पढ़ी थी कि ये पूरे क्लोज रीजन के अंदर लाई करे सिंगुलरिटी। एक सिंगुलरिटी का भी हमने इंटीग्रेशन पढ़ा कि अपर हाफ प्लेन में लाई करे। अब एक सिंगुलरिटी होगी कि भाई अपर हाफ प्लेन में भी सिंगुलरिटी हो, लेकिन इस यहाँ पर भी, यहाँ कहीं पर भी सिंगुलरिटी हो, तो उस केस में आपको उस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक। वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसका एक क्वेश्चन अभी और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके साथ वो वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिलेबस हम लोगों का कंप्लीट है, लेकिन इसमें दो चीज़ें, जो 2 थ्योरम है वो छूटी हुई हैं, इसके बाद वो 2 थ्योरम करेंगे। उसके बाद जो वीडियो है वो आपकी प्रॉपर ऐसे ही आती रहेंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जितने भी तीनों यूनिट में कितने भी क्वेश्चन होंगे, वो जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम एक एक करके डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। जब तक आपका लॉकडाउन नहीं खुल रहा है तब तक घर रह के पढ़ाई करिए, और जो हम वीडियो हमारी अपनी पूरी जो कोशिश हम कर रहे हैं आपके लिए उसको करते रहेंगे जब तक आप लोग घर पे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तब तक, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, टॉपिक समझ में आया होगा, छोटा सा इजी सा टॉपिक है, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।